मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं अपने छात्रों के जीवन के बारे में। उन्हें जो शिक्षा अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में मिलती है, हम ये जानना चाहते हैं कि मनोविज्ञान की सहायता से क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उनके चेहरों की चमक कायम रहे, उनमें उदासी घर न करे, उन्हें कभी घबराहट का सामना न करना पड़े। ये एक समस्या न केवल छात्रों के सामने है, बल्कि हम पेशेवर मनोवैज्ञानिक अ, विशेषज्ञों के सामने भी है कि हम अपने उन घरों से बाहर निकले जहां हमने उन लोगों से संवाद किया है जो बीमार हैं या परेशान हैं या दुखी हैं, और घर के उस कमरे में जाएं जहां हमारे सर्वसाधारण बच्चे बैठे हुए होते हैं और उस आशा और उम्मीद से अपने अध्यापकों को, अपनी पुस्तकों को, अपने कंप्यूटर को देखते हैं कि इसमें उनका भविष्य छुपा हुआ है। मेहनत रंग लाएगी और वे कंपटीशन में पास होंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे चमत्कार भी करेंगे और जीवन सफल होगा। परंतु कहने में दुख होता है कि इस रास्ते में कम से कम 30 से 40% छात्रों को मानसिक तनाव, उदासी, समस्याएं, याददाश्त की समस्या, संबंध स्थापित करने की समस्या, रोमांटिक रिलेशनशिप की समस्या, पारिवारिक समस्या, अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कदम कदम पर वे लड़खड़ाते हैं, संभलते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं। कोई अपनी कतार से बाहर हो जाता है, कोई घबराकर अपनी जान देने का प्रयास भी करता है। तो हम ये समझते हैं कि एक विषय जो मन की शास्त्र का है, क्या उसमें कुछ ऐसा गुण छिपा हुआ है? क्या उसमें कोई ऐसा फल है जो हम अपने छात्रों को थमा सकें? तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। यदि हम देखें तो मनोविज्ञान में जो भावनाओं की जो बात कही गई है, द इमोशंस, वे सबसे प्रबल है। हर कदम पर भावनाओं से हम अभिव्यक्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, हम कभी गुस्से का सामना करते हैं, कभी हमें खुद गुस्सा आता है, कभी हमें डर लगता है, कभी हम दूसरों के डर का सामना करते हैं। वो डर चाहे हमारे मास्टर का हो, हमारे पिता का हो, हमारी माता का हो, हमारी बहन का हो या हमारे मित्र का हो। उनके डर से हम कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, इस पर हमारा वो दिन निर्भर करने लगता है। हम उनके घर जाएं या ना जाएं, हम अपने अध्यापक से सवाल पूछें या न पूछें, हम अपने पिता से कुछ और पैसे मांगे या न मांगे, वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये ख्याल लोगों के मन में आता रहता है और उन्हें कुछ न कुछ करने से कभी रोकता है, कभी प्रेरित करता है। किसी किसी में तो गुस्से की प्रवृत्ति ही इतनी होती है कि कोई बात हुई और गुस्सा आया, कोई कोई ऋषि दुर्वासा की तरह होता है। हमने गुस्से के बारे में, इन भावनाओं के बारे में, अपने ऋषियों मुनियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और हमें अपने शास्त्रों में दी हुई शिक्षा और वहां दी हुई जो पाठ्यक्रम है, जो बताया गया है, उसमें झांक कर देखना चाहिए कि मनोविज्ञान की दृष्टि से उसमें क्या है, उसमें क्या कुछ छिपा हुआ है जो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि भावनाओं की जो प्रतिक्रिया है या भावनाओं की जो यात्रा है, वो हमारे शास्त्रों में, कहानियों में, वो चाहे युद्ध की कहानियां हों या शांति काल की कहानियां हों, यदि हम उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि गुस्सा और भय एक साधारण व्यक्ति को भी आता है। कभी कभी एक गुस्से के कारण पूरा संसार बिखर जाता है, तलवारें उठ जाती हैं, परिवार बिखर जाते। कभी कभी भय के कारण लोग बोल नहीं पाते,
इंटरव्यू में आप बोलेंगे नहीं तो नौकरी कैसे पाएंगे? किसी भी साक्षात्कार में जाएंगे, अगर आप बात करना नहीं जानते, संवाद करना नहीं जानते, अगर आप ये नहीं जानते कि कौन सी बात कब, कहाँ, कैसे, कितनी कहनी है, और अगर आपका पास इस बात का आकलन करने का तरीका नहीं है कि आपको सुनने वाला कौन है और वो कितनी ध्यान से आपको सुन रहा है, तो आप संवाद की कला को कैसे सीखेंगे? हम इन सब मामलों पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारा विश्वास है कि इस नए मानसिक स्वास्थ्य के पन्नों में छात्रों के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है, और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम उन्हें एक नया कुछ परोस कर दे सकेंगे। धन्यवाद।